वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना चैप्टर आपको कैसा लगा। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है, जो हमारा रुआन होता है, वो हमारे जो हेजो होता है उसके गोद में होता है और एकदम से मतलब उसकी आँख खुल जाती है और आँख खुल के एकदम से वो साइड हटता है और वो देख रहा होता है कि मैं क्या कर रहा था और वो बार-बार सॉरी बोल रहा होता है हमारे हेजो को। मतलब हेजो को एकदम खाली-खाली लग रहा होता है, जो उसके गोद में था वो गायब हो गया। फिर वो कह रहा होता है कि हे सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। मैं थोड़ा लिटिल जो है मुझे थोड़ा मोशन सिकनेस हो गया था, उसके बाद मैं शायद मतलब सो गया। वो बोल रहा था इट्स ओके। फिर वो सोच रहा होता है कि यूजुअली जो ओमेगाज़ होते हैं वो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारा हेजो सोचता है। लेकिन इसका मुझे अपोलोजाइज़ करना अच्छा नहीं लगा, ये मेरी गोद में और भी थोड़ी देर रहता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस तरीके से वो हमारे रिहान को देख रहा होता है और जो हमारा रिहान होता है वो मतलब दूर साइड देख रहा होता है। उसके बाद वो बोल रहा होता है, ओह! हाँ, तुम्हारा फ़ोन। फिर वो फ़ोन देता है तो बोलता है कि तुम्हारा फ़ोन जो है तुम्हारी जेब से गिर गया था जब तुम मेरी गोद पे सो रहे थे तो। तो कहता है क्या? वो कहता है हाँ। फिर उसके बाद वो समय देखता है तो 7:21 हो रहे होते हो, तो वो बोल रहा होता है, ओह गॉड! मैं तो अपनी डांस क्लास के लिए लेट हो गया हूँ। और वो बेचारा काफ़ी घबरा रहा होता है, डर रहा होता है और चिल्लाता है एकदम से। उसके बाद वो एकदम से अपना जो बैग होता है वो साइड में देख रहा होता है और भाग रहा होता है एकदम गाड़ी से उतर के। तो जो हमारा हीजो होता है उसके पीछे से जो शर्ट होती है ना उसको पकड़ता है और उसको बोलता है कि हे आराम से, परेशान मत हो। और जो तुम्हारी फ़ोन आया था तुम्हारे मोबाइल पे, तो तुम्हारी जो टीचर थी मैंने उनको बोल दिया कि तुम जो है आधा घंटा लेट हो जाओगे, तो इतना जल्दी भागने की कोशिश मत करो, आराम से, तुम्हें चोट लग जाएगी। इस तरीके से वो उसको समझा रहा होता है। तो हिरवान सुनता है, वो बोलता है थैंक यू, तुमने मेरी मदद करी। फिर वो कहता है हे लिटिल ग्रैप, जो तुम्हें जो है बार-बार मुझे थैंक यू बोलने की वो नहीं है, और अगर तुम सच में मुझे थैंक यू बोलना चाहते हो तो क्यों ना तुम मुझे किसी और तरीके से थैंक यू बोलो। वो बोलता है वो कहता है हाँ, कुछ और तरीके से, मैं तुम्हारा थैंक यू नहीं चाहता, मैं कुछ और चाहता हूँ। इस तरीके से जो हमारा हेजू होता है वो हमारे रुआन से मतलब बोल रहा होता है, मतलब उसे कुछ और चाहिए, ना कि उसको थैंक यू चाहिए। तो है वो पूछता है जैसे ही वो बोलता है तो वो कहता है कुछ नहीं, जाओ तुम अपनी क्लास जाओ। और उसके बाद दिखाया जाता है जो हमारा रियान होता है उसने सुना ही नहीं होता है या पता नहीं प्रिटेंड करता है। वो अपनी क्लास पहुँच चुका होता है, उसने अब जो है पहली क्लास में होता है और वो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से काउंट कर रहे होते हैं। मतलब उनकी जो टीचर होती है वो काउंट कर रही होती है और उसके जो पैर होते हैं उस तरीके से थिरक रहे होते हैं, मतलब बड़ा प्यारा लग रहा होता है डांस करते हुए। जैसे मतलब बिल्कुल मस्त मगन उसमें लग रहा होता है। और जो उसकी टीचर होती है वो काउंट करके बोल रही होती है 1, 2, 1, 2, 1, 2 इस तरीके से। उसके बाद दिखाया जाता है जो हमारा हेजू होता है वो सोच रहा होता है कि मैं वैसे भी किसी भी ओमेगा को जो है फ़ैसिनेट नहीं करता, ना मुझे कोई पसंद आता है, पता नहीं क्यों जो ये लिटिल ग्रैप्स है ये मुझे शायद पसंद आने लगा है क्या? इस तरीके से वो सोच रहा होता है। उसके बाद वो बोल रहा होता है, हे तुम्हें क्या लगता है कि मैं जिस ओमेगा को फ़ैसिनेट करता हूँ वो उससे मैं पूछूँगा तो कैसा रहेगा? मतलब ये जो होता है इसका ड्राइवर होता है। तो वो बोलता है कि और तुम? फिर कहता है कि तुम्हारी शादी हो गई? कहता है हाँ, मेरे बच्चे भी। वो कहता है कि फिर तो ठीक है। वो फिर सोच रहा होता है ड्राइवर, इसका क्या मतलब था? क्या मैं इसकी जो ओमेगा है उसको क्या मैं लाइन मारने वाला था क्या? फिर कहता है कि नहीं, वो बहुत क्यूट है ना, तो मतलब कोई भी जो है उसके प्यार में पड़ सकता है, तो इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा था। वो कहता है यंग मास्टर, और वैसे भी आप मेरे लिए जो है अभी बच्चे ही हो और मेरे ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, तो मेरे पास ऑलरेडी मेरी वाइफ़ है, मैं शादीशुदा हूँ। कहता है हाँ दैट्स गुड, फिर ठीक है, मतलब फिर तुम मेरे साथ मतलब आ सकते हो। इसका कहने का मतलब ये होता है कि जब कभी साथ में जाए तो ये जो है आ सकता है। उसके बाद दिखाया जाता है अगले दिन का जो हमारा रियान होता है वो अपनी सीट पे आता है, तो उसकी सीट पे ना काफ़ी सारे स्नैक्स रखे होते हैं, मतलब खाने की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और ये चीज़ें जो रखी होती है ना, ये किसी ने खरीद के दी होती है और ये कोई और नहीं, जो हमारा हिजो होता है उसे खरीद के दी होती है। कहता है कि ये सब तुम्हारे लिए मैंने खरीदा है। वो कहता है कि लेकिन तुमने मेरे लिए जो है इतना सारा स्नैक्स क्यों खरीदा? और पीछे से जो दूसरा वाला अल्फ़ा बोलता है, वो वाओ! इतने सारे स्नैक्स, लाओ मुझे भी एक दे दो। जैसे ही वो हाथ बढ़ाने वाला होता है, हमारा ये जो पट्टे से उसको मारता है, मतलब हर कोई उसको आगे बेचारे को पीट के चला जाता है। और वो फिर बोलता है हे लेकिन उसमें बहुत सारे हैं। जो हमारा हेजो होता है हटो, हटो बोल रहा होता है। फिर कहता है कि देखो, मैं जो है तुमने लास्ट टाइम मुझे जो है मिल्क कैंडी दी थी, तो इसलिए जो है मैंने तुम्हें ये सब दिया। ये सब चीज़ बोलता है, उसके बाद थोड़ा-सा चिड़चिड़ा भी रहा होता है उस लड़के की वजह से। फिर जो हमारा रुआन होता है ना उसको थैंक यू बोल रहा होता है और कहता है कि क्यों ना हम जो है सब मिलके जो है साथ में शेयर करके खाएँ। इस तरीके से मतलब हमारे रुआन ने सामने से बोल दिया होता है कि क्यों ना सब साथ में शेयर करके खाएँ, क्योंकि बहुत सारे होते हैं। तो कहता है कि लो, लो जिसको चाहिए सब मैं देता हूँ। और जैसे ही सब कुछ बोल रहा होता है ना, तो जो हमारा ये जो होता है बेचारे का थोड़ा-सा मुँह बन जाता है कि हे लिटिल सेंगशू, मतलब मैं तुम्हारे लिए लाया था, मन में सोचता है। लेकिन वो कुछ कहता नहीं, वो कहता है कि वो बेस्ट है, वैसे भी ऑसम है, मतलब मैं उसे कुछ कह नहीं सकता। मतलब थोड़ा-सा वो होता है ना कि मैंने उसको गिफ्ट दिया और वो सबके साथ शेयर कर रहा है, मतलब उसको समझ में नहीं आता कि उसने वो गिफ्ट दिया होता सिर्फ़ उसके लिए। उसके बाद दिखाया जाता है कि उनके स्कूल में ना स्पोर्ट्स डे होता है और सबको जो है मतलब चीज़ों में पार्टिसिपेट करना होता है। तो जो उसका क्लास का हेड बॉय होता है वो उसको बोल रहा होता है कि मिडल डिस्टेंस रन और हाई जंप और इन सब में मैं तुम्हारा डाल दूँगा, तुमने पिछले साल भी जो है इसमें जो है टॉप करा था और वैसे भी मुझे पता है तुम किसमें भी जाओगे तुम उसमें टॉप ही करोगे, तुम्हारी क्लास का जो नाम है काफ़ी बढ़ेगा। उसके बाद जो दूसरा वाला अल्फ़ा बोल रहा था, हाँ, इसके लिए तो बहुत ईज़ी काम है, ये हमेशा जो है फर्स्ट ही आता है और इसका रिज़ल्ट भी देखो तो ये फर्स्ट ही आता है, हर चीज़ में ये बहुत अच्छा है, बहुत चार्मिंग है। इस तरीके से उसकी तारीफ़ की पुल बाँध रहा होता है। लेकिन जो हमारा रुआन होता है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और हमारा इजू उसी को देख रहा होता है कि उसने मेरी बात सुनी भी कि नहीं सुनी। फिर वो देखता है कि उसने कुछ मतलब ध्यान नहीं दिया, वो दोनों अपने में ही बात करने में बिज़ी है, तो फिर वो थोड़ा-सा गुस्सा होता है कि क्या है, उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। फिर उसके बाद जो ओमेगा होता है यू,
जियान वो पूछ रहा होता है कि हे लिटिल ज़ेंग्शु, क्या तुम जो है पार्टिसिपेट करने वाले हो? तो हमारा रुआन मना कर देता है। तो जैसे ही वो मना करता है तो हमारा जो हेजू होता है वो थोड़ा-सा मतलब मुँह बना लेता है कि क्या मतलब वो जो है मेरा क्रश टाइप का आदमी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। फिर उसका दिखाया जाता है कि बास्केटबॉल वो लोग खेल रहे होते हैं और बास्केटबॉल मतलब टप्पा खा के चल रही होती है। जो हमारा रेयॉन होता है वो देख रहा होता है और जो जितने भी लोग होते हैं ना वो बास्केटबॉल कोर्ट में ही होते हैं सारे के सारे। फिर वो बोल रहा होता है कि हे तुम जो है अपनी बास्केटबॉल को मतलब हमारा जो हेजू होता है बोलता है कि बास्केटबॉल लेके हम चलते हैं बाहर खेलने के लिए। तो हमारा जो हेजू होता है उसको ये सब बोल रहा होता है। तो हमारा जो लिटिल ज़ेंग्शु है वो देख रहा होता है क्या वो बास्केटबॉल कोर्ट में जा रहा है क्या? फिर बोलता है कि हे ऑल ऑफ द सडन, क्योंकि वो थोड़ा नाराज़ होता है ना, लेकिन उसको पता नहीं होता रुआन को कि वो उसकी वजह से नाराज़ है। लेकिन वो अब उसको देख रहा होता है। फिर वो सोच रहा होता है कि मेरा वैसे भी कुछ हो नहीं सकता, लेकिन मेरी कोई मदद कर देता लॉजिस्टिक में तो ज़्यादा बेटर रहता। ये बात जो है हमारा हेजू सुन लेता है। फिर वो स्माइल करता है छोटी-सी और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है दोस्तों। मुझे बताना आपको ये चैप्टर कैसा लगा? बाय।